हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और ये कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे यूज़फुल है। उसके लिए हम एग्जांपल लेंगे कि सपोज़ कीजिए कि हमें एक फंक्शन बनाना है कोर्स का, जिसमें हम पास करें कोर्स नेम, फीस और उसकी डिटेल्स आ जाए। और ये हमें जो फंक्शन है रीयूजेबल बनाना है, मतलब कि हमें ये ना करना पड़े कि हमें जावास्क्रिप्ट के लिए अलग, रिएक्ट जेएस के लिए अलग, सबके लिए अलग करना पड़े। बस एक बार हम फंक्शन लिखें, कोड लिखें और ये बार बार रीयूज़ हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्टर दिखाया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, उसको पहले आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें कंस्ट्रक्टर का कोड लिखेंगे पहले और फिर हम प्रोटोटाइप की तरफ जाएंगे। तो जो मैंने अभी आपको रिक्वायरमेंट बताई है, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन, क्योंकि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पे कोर्स लिख दूंगी C कैपिटल। इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम एक नेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम एक प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, कोर्स नेम इक्वल्स टू कोर्स नेम दिस डॉट कोर्स प्राइस। तभी यहाँ पे कोर्स प्राइस आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, हमें इसकी डिटेल्स भी प्रिंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, गेट डिटेल्स, ये हमारा फंक्शन होगा। इसके अंदर अभी मैं क्या करती हूँ, सिर्फ हम इन कर देते हैं, या ऐसा करते हैं, हम कोर्स नेम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हमें इसे रीयूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। तो इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, सपोज़ कीजिए ये मेरे जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। हम न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं, अपना कंस्ट्रक्टर का नाम यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम कोर्स का नेम डाल देते हैं और प्राइस डाल देते हैं। अब इसको एक और को यूज़ करते हैं, एक और इंस्टेंस बनाते हैं रिएक्ट जेएस के लिए। इसको कर देते हैं रिएक्ट जेएस और इसको कर देते हैं 500। अब क्या करेंगे, अब हम इसे यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे जावास्क्रिप्ट की इंस्टेंस को और डॉट गेट डिटेल्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी इंस्टेंस को लिया और जो मेथड था गेट डिटेल्स उसको यूज़ किया। कंसोल में जाते हैं, अब ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट मिल रहा है। अब मैं यहीं पर जाती हूँ और इसको जावास्क्रिप्ट की जगह रिएक्ट जेएस कर देती हूँ। तो अब आप देखेंगे, वेट करें, तो आपका रिएक्ट जेएस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन हमने रीयूजेबिलिटी की है। रीयूजेबिलिटी कैसे हुई, आपने कोड सिर्फ एक बार लिखा है, सारे आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके मेथड सब कुछ लिख दिए गए हैं। अब जब यूज़ करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ उसकी इंस्टेंसेस को क्रिएट करना है। ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, उसका मैंने आपको रिकैप दिया है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोटोटाइप की वीडियो में कंस्ट्रक्टर की क्यों बात कर रहे हैं, रीज़न ये है, अभी मैं आपको इसको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस इंस्टेंस को प्रिंट करती हूँ। इस इंस्टेंस को हम प्रिंट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये आ रहा है, जिसमें क्या है, आपके पास कोर्स नेम, कोर्स प्राइस, गेट डिटेल्स। तो हुआ क्या है कि ये जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स थे, जब हमने उसको न्यू से क्रिएट किया तो वो सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज़ इसमें जाके कॉपी हो गई। प्रॉपर्टीज़ कॉपी हो गई, इस पर ध्यान दीजिएगा आप। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये अगेन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया कि न्यू कीवर्ड क्या करता है। ये एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे कंस्ट्रक्टर्स में होती हैं उनको यहाँ पे कॉपी करता है, दिस से लिंक करता है और ये जो हम वैल्यूज़ भेज रहे हैं उसमें असाइन कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू कीवर्ड कॉपी द वैल्यूज़ टू इंस्टेंस, सॉरी न्यू कीवर्ड की हेल्प से हो रहा है, इंस्टेंस। ओके, ठीक है। लेकिन अब प्रोटोटाइप यहाँ पे कैसे हेल्प करता है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटोटाइप को समझेंगे। अब सपोज़ कीजिए ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, अब मुझे इसमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, कोर्स में जाऊँगी और प्रोटोटाइप टाइप करूँगी और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने कंस्ट्रक्टर में डॉट प्रोटोटाइप यूज़ किया और प्रॉपर्टी का नेम यूज़ किया। ये जो प्रोटोटाइप है ये हमारा कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड कर दी। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, अभी क्या करते हैं, हम इसका कंसोल चेक करते हैं कि अब कंसोल में हो क्या रहा है।
वेट करते हैं। अब आप देखिए कोर्स नेम, कोर्स प्राइस, गेट डिटेल्स, बट ये प्रॉपर्टी कहाँ गई इस वीकेंड? तो उसके लिए अगर आप ये प्रोटोटाइप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी दिख रही है। तो हुआ क्या है कि ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे कॉपी नहीं हुई है, तो क्या हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं? देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को सिर्फ प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं इस वी के, वेट करते हैं, ट्रू। तो अगर आप देखेंगे तो आप वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, तो जावास्क्रिप्ट में हमारी जो हम इनहेरिटेंस बोलते हैं वो एक्चुअली हमारी प्रोटोटाइप टाइप चेन होती है। मतलब कि हुआ क्या है यहाँ पे, जब हमने जावास्क्रिप्ट के इंस्टेंस को क्रिएट किया उसमें 3 वैल्यू कॉपी होके कंस्ट्रक्टर से आ गई, ठीक है, कोर्स नेम, कोर्स प्राइस और गेट डिटेल्स। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में थी ही नहीं। तो होगा क्या, पहले वो जावास्क्रिप्ट के लेवल पे चेक करेगी, पहले उस अपने लेवल पे चेक करेगी क्या वहाँ पे इस वीकेंड प्रॉपर्टी है। अगर नहीं है तो ये एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट होती है जो अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट में आपके पास होती है। तो आपकी जितनी भी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट्स होंगी उसमें ये प्रोटोटाइप होता ही है। ये क्या करता है, ये आपको उसके पेरेंट से लिंक करता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो जब इस वीकेंड यहाँ पे नहीं मिला तो जावास्क्रिप्ट अंडर द हुड प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट में जाएगा और वहाँ पे चेक करेगा क्या ये प्रॉपर्टी है। अगर ये प्रॉपर्टी हुई तो ये वहीं से आपको रिटर्न कर देगा, जो कि हमारे केस में थी। बट लेट्स अज्यूम कि हमने ये करा ही नहीं, हमने लाइन नंबर 11 पे प्रोटोटाइप डाला ही नहीं, तो फिर क्या होगा, तो ये पूरी प्रोटोटाइप की चेन को फॉलो करेगा। मतलब कि अगर आप देखेंगे इसमें भी एक और प्रोटोटाइप है और ये एकदम टॉप तक जाएगा। अब टॉप क्या होगा, टॉप होगा हमारी जावास्क्रिप्ट की ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर चीज़ जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट होती है और जब वो वहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो अनडिफाइंड रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 चीज़ें हुई हैं। पहली चीज़ ये हुई है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी या मेथड प्रोटोटाइप से डिफाइन करते हैं तो वो कॉपी नहीं होती है, तो आपकी परफॉर्मेंस और आपकी मेमोरी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे, क्योंकि आपकी स्पेस, मेमोरी स्पेस सेव हो गई है। तो अब क्या हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बार बार कॉपी नहीं हो रही है, सिर्फ इन आप प्रोटोटाइप से लिंक हो रही है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सेस हो जाएगी, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो प्रोटोटाइप में, कोर्स के प्रोटोटाइप में है। तो क्या हुआ आपके लिए, आपकी मेमोरी ऑप्टिमाइज हो गई, ये मोर ऑप्टिमाइज वे है। सेकेंड चीज़, यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस नहीं हो रही, सिर्फ लिंकिंग हो रही है। तो आप एक पूरी चेन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे लिंक की। क्या मैं इसको अब ओवरराइट कर सकती हूँ? यस, आप इसे ओवरराइट कर सकते हैं। तो अगर आपको ओवरराइट करना है तो आप कर सकते हैं इस वीकेंड इक्वल्स टू फॉल्स कर देते हैं। तो अगर मैं अब इसे करूँगी तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ गया, तो आप इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइप के क्या फ़ायदे होते हैं, पहली चीज़ आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, जहाँ कंस्ट्रक्टर्स में आपकी सारी वैल्यूज़ कॉपी हो रही थी हर इंस्टेंस के साथ, प्रोटोटाइप में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक लिंक क्रिएट करता है। अगर आपके इंस्टेंस में वो वैल्यू नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी या मेथड नहीं मिलेगा, तो वो प्रोटोटाइप लिंक चेनिंग को फॉलो किया जाएगा। ओके, अब हमें कंस्ट्रक्टर कब यूज़ करना चाहिए और प्रोटोटाइप कब यूज़ करना चाहिए? हमें प्रोटोटाइप तब यूज़ करना चाहिए जब हम चाहते हैं कि कुछ ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप रखना ही चाहते हो हमेशा, तो उसको आप प्रोटोटाइप से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बाकी को आप कंस्ट्रक्टर में रख सकते हैं। आप कंस्ट्रक्टर प्लस प्रोटोटाइप दोनों का कॉम्बिनेशन या पैटर्न यूज़ करके अपना कोड लिखते हैं। अब अगर आपने देखा तो अभी मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है, लेकिन यहाँ पे आप एक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कर सकती हूँ प्रोटोटाइप डॉट गेट वीकेंड डिटेल्स। सो अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आपका पहले मैं दिखा देती हूँ कंसोल करके जावास्क्रिप्ट इंस्टेंस को कि क्या मिल रहा है हमें। तो अगर आप कॉपी इसको करेंगे तो आप देखेंगे कोर्स नेम, कोर्स प्राइस इस वीकेंड इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने अब इस इंस्टेंस लेवल पे उसे ओवरराइड किया है। जो हमारा गेट वीकेंड डिटेल्स है
वो होगा आपके प्रोटोटाइप के अंदर। अब आप देखेंगे गेट वीकेंड डिटेल्स यहाँ पे है। और एक्सेस कैसे करना है, सेम तरीके से एक्सेस करना है। आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट डॉट गेट वीकेंड डिटेल्स, और उसमें अगर आपको जाके कुछ भी ओवरराइट करनी है प्रॉपर्टीज़ तो आप कर सकते हैं। आपको अपना जो लॉजिक पास करना है आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वीकेंड आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोटोटाइप को यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो प्रोटोटाइप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर ऑब्जेक्ट का अपना प्रोटोटाइप होता है अंडर द हुड। अगर आप अपना डिफाइन भी नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट अपनी ये प्रोटोटाइप चेन मेंटेन करके चलता है। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स आती हैं, जैसे कि हमारी एरेज हैं, स्ट्रिंग है, इन सब के प्रोटोटाइप्स को ओवरराइड नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं ओवरराइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी प्रोटोटाइप पे ऐड कर रहे हैं तो वो पेरेंट लेवल पे जाके ऐड हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब मैंने कोर्सेज डॉट प्रोटोटाइप किया है तो वो कोर्सेज पे ऐड हो गया है। तो ये वीकेंड और गेट वीकेंड डिटेल्स प्रोटोटाइप ऑफ कोर्स पे ऐड हो गया। अब सोचिए यहाँ पे अगर आप एरे पे जाके अगर मैं कोर्स की जगह एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट इज वीकेंड कर दूँ तो होगा क्या, वो एरे जो होता है हमारा बिल्ट इन उस पर अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू ओवरराइड बिल्ट इन और डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। सो जब तक ज़रूरत ना हो तब तक कभी भी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स को विथ प्रोटोटाइप ओवरराइड मत कीजिएगा। इट्स अ बैड प्रैक्टिस। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक। अगर आपको अच्छा लगा शेयर विद योर फ्रेंड्स इन योर नेटवर्क, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।